आज की हमारी कहानी एक पुराने कब्रिस्तान की है। इस पुराने कब्रिस्तान में आजकल कोई नहीं जाता था, क्योंकि कहते थे कि देर रात वहाँ पर बुरी आत्माएं भटकती हैं और अगर कोई भी इंसान उस रास्ते चला जाए तो उसको वो ज़िंदा नहीं छोड़ती हैं। लेकिन शायद सूरज की किस्मत ख़राब थी, जो वो उस रात उस कब्रिस्तान में चला गया। एक ऑटो से सूरज अपने घर को लौट रहा था। तभी अचानक से ही रास्ते के बीचों बीच वो ऑटो अचानक बंद पड़ गया। ऑटो वाले ने कहा, भाई, इस ऑटो को ठीक होने में तो बहुत वक्त लग जाएगा, क्या तुम इतनी देर के लिए इंतज़ार कर सकते हो? सूरज ने कहा, अरे नहीं, मुझे तो वक्त पर घर पहुंचना है। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो वो मुझसे बहुत नाराज़ हो जाएगी। यार जल्दी ठीक करो अगर हो सके तो। ऑटो वाला कहता है, नहीं, ये जल्दी ठीक नहीं हो सकता, इसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा। अच्छा, आप एक काम कीजिए। इसके बाद उस ऑटो वाले ने सूरज से कहा कि उसी तरफ जो है एक शॉर्टकट रास्ता है, क्यों नहीं सूरज उस रास्ते से जो है चला जाए। वहाँ से फिर एक स्टैंड पड़ेगा, वहाँ पर एक बस मिलती है जो कि उसे वक्त पर उसके घर तक पहुँचा देगी। तो सूरज ने कहा, शॉर्टकट रास्ता? कैसा शॉर्टकट रास्ता? मैं तो इस शॉर्टकट रास्ते के बारे में आज से पहले कभी नहीं सुना। तो उस ऑटो ड्राइवर ने कहा, साहब, यहाँ से थोड़े ही दूर सीधे हाथ की तरफ एक शॉर्टकट रास्ता पड़ता है। हाँ, आपको बता दूँ, उस रास्ते पर एक पुराना कब्रिस्तान है। वो पुराना कब्रिस्तान भूतहा है। वहाँ पर जाते वक्त आप अपना ख्याल रखना। वहीं सूरज जो था उस शॉर्टकट रास्ते को लेने के लिए मजबूर था, क्योंकि उसे घर पर वक्त से पहुंचना था। अब इसके बाद जो था, ऑटो ड्राइवर के बताए रास्ते पर वो जैसे ही जाता है तो उसे घबराहट सी होने लगी, लेकिन जाना तो था ही। और फिर जब वो वहाँ से आगे बढ़ा तो देखते ही देखते उस रास्ते पर जब वो आगे गया तो ऑटो ड्राइवर जो था वहाँ पर दिखना बंद हो चुका था। और फिर उसके बाद धीरे 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 वो आगे चलता रहा। और जैसे वो उस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ रहा था, उसकी घबराहट थोड़ी तेज़ हो रही थी। वैसे तो उसे भूत प्रेतों से कोई खास डर नहीं लगता था, लेकिन उस रात न जाने अजीब सा डर उसके दिल में बैठ चुका था। और फिर चलते 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 उसने देखा कि सामने की ओर वही पुराना कब्रिस्तान उसे दिखाई देने लगा था। उसके चारों तरफ जो था छोटी छोटी दीवार बनी थी कि कोई भी इंसान दरवाजे से ना सही लेकिन उन दीवारों से कूद कर जो है अंदर जा सकता था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो कब्रें थी वो साफ तौर पर दिखाई पड़ती थी। उन खबरों को देख सूरज थोड़ा घबरा सा रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके आसपास कोई है। तभी अचानक से उसे किसी ने आवाज़ दी। वो यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। तब वो फिर दोबारा से चलने लगा। तभी किसी को सूरज ने आवाज़ दी। ये आवाज़ बड़ी अजीब सी थी। ऐसा लगता था जैसे मानो सूरज ने पहले भी कहीं सुनी। सूरज अपने सिर को घुमाकर यहाँ वहाँ जैसे ही देखता है तो उसने पाया कि वो जो कब्रिस्तान है वहाँ पर एक कब्र के साइड में जो है वो ऑटो ड्राइवर खड़ा था। अब ये सब देख वो बड़ा हैरान हुआ। ये ऑटो ड्राइवर मुझसे पहले यहाँ कब्रिस्तान में आया कैसे? वो ऑटो ड्राइवर जो था सूरज को आवाज़ देकर अपनी ओर बुला रहा था। यहाँ पर सूरज को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि वो क्या करे, लेकिन जब लगातार वो ऑटो ड्राइवर उसको बुलाए जा रहा था तो उसे लगा कि जाकर देखना चाहिए। तो अब ये जो था सूरज उस ऑटो ड्राइवर के पास कब्रिस्तान में पहुँचता है। और फिर जैसे ही सूरज जो था जब वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि वो जो ऑटो ड्राइवर है न जाने कहाँ गायब हो गया है। वो यहाँ वहाँ उसे देखने लगा। तभी उसने देखा कि उसे पीछे से कोई आवाज़ लगा रहा है। अब ये जो सूरज था ये फिर से पलटता है तो देखा कि ऑटो ड्राइवर जो था एक दूसरी कब्र के साथ लगा हुआ खड़ा था और उसे अपनी ओर आने का इशारा कर रहा था। सूरज को ये चीज़ समझ नहीं आई और उसके मन में ख्याल आया कि पता नहीं ऑटो ड्राइवर को हो क्या गया है, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, चाहता क्या है ये इंसान। तो जैसे ही वो उसकी ओर जाने लगा तो उसने देखा कि अचानक से ही वो जो ऑटो ड्राइवर था हवा में कहीं गायब हो गया। अब इतना देखने के बाद सूरज के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर ज़रा भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक वो जो ऑटो ड्राइवर था
उसकी आंखों के आगे से कहाँ गायब हो गया। सूरज को थोड़ा थोड़ा सा समझ आने लगा था। उसे समझ आ रहा था कि शायद इस कब्रिस्तान की वो आत्माएं उसके साथ छल कपट कर रही हैं और उसे जान से मारना चाहती हैं, इसीलिए उसे बहकाकर यहाँ तक बुलाया है। उसे घबराहट होने लगी थी। वो अपने कदम जो था दरवाजे की ओर बढ़ाने लगा तो तभी उसे फिर से किसी ने पीछे से आवाज़ दी। लेकिन इस बार सूरज रुका नहीं और ना ही उसने पीछे पलटा। उसे लगा कि अगर इस बार वो फिर से मुड़ गया तो हो सकता है वो आत्माएं उसको जान से मार दें। इसीलिए वो अपने बड़े बड़े कदम रखते हुए जो था उस कब्रिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश में लग जाता है। वो आवाज़ें पहले से ज़्यादा डरावनी और भयानक होने लगी थी, जिसे सुनकर सूरज के कानों से खून निकलने लगा था। लेकिन तब भी वो रुका नहीं। वो अपने परिवार को याद करते हुए तुरंत ही तेज़ी से वहाँ से निकल गया और उस रात किसी तरह उसकी जान बच गई।